नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्षम एकेडमी आजमगढ़ के प्लेटफॉर्म पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में एक घटना घटित हुई है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को डिटेल में समझने से पहले इसकी समरी समझ लेते हैं। इसमें होता यह है कि पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें वह चाइना से सहयोग लेता है। अच्छा खासा काम चलता है, बीच में चाइना वाले उस प्रोजेक्ट को छोड़ के चले गए। इसी बात का विवाद हो रहा है। क्यों चले गए, क्या कारण है, ये हम लोग डिटेल में जानेंगे आगे वीडियो में। पाकिस्तान के भीतर एक बहुत बड़ी घटना हुई है। वह घटना यह दर्शाती है कि चीन और पाकिस्तान के बीच कुछ तो गड़बड़ चल रही है। इसको हम जो है स्टेप वाइज समझेंगे, क्योंकि लंबा प्रोसेस है तो एक एक करके सब समझेंगे। गड़बड़ की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुआ है। एक बार जहां पाकिस्तान के अंदर चीन के द्वारा पाकिस्तान के अंदर बोलना भी खराब लग रहा है, क्योंकि है तो भारत का ही हिस्सा। पाकिस्तान ने भारत का जो हिस्सा कब्जा कर रखा है, जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है मुजफ्फराबाद। वहां पर असल में नीलम और झेलम दो नदियां आपस में मिलती हैं और वहां पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसका निर्माण हो रहा है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1989 में हुई थी, बट इसको ऑफिशियली तरीके से 2007 में काम करना शुरू किया गया था। 2008 और 2009 के अंदर उसमें प्रोग्रेस हुआ था। माना जाता है कि लगभग 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता विकसित हो चुकी है, लेकिन आखिरी तक पहुंचते पहुंचते चाइना ने अपने द्वारा काम को रोक दिया और ऐसी जगह फंसाकर रोका है कि पाकिस्तान को कहा कि अब तुम बिजली पैदा करके दिखाओ। यह तो काम किया चाइनीज ने पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ऑक्युपाइड में यह जगह कहां पर है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि जो प्रोजेक्ट में चीन काम कर रहा था, अगर वह प्रोजेक्ट छोड़ के चला जाता है तो पाकिस्तानियों को क्या मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। आइए पहले समझते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट है क्या? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को समझते हैं। जब पानी से बिजली बनाई जाती है तो उसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहा जाता है। बात अब आती है पानी से बिजली कैसे बनाई जाती है। तो पानी को काफी ऊंचाई से गिराया जाता है, उसके लिए डैम का निर्माण किया जाता है। जो पानी है काफी ऊंचाई से जब नीचे गिरता है, वहां पे टरबाइन लगी होती है और टरबाइन रोटेट होती है, उसमें मूवमेंट आती है, गोल गोल वो रोटेट करती है, जिसकी वजह से बिजली का उत्पादन होता है। कुछ मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से टरबाइन घूमने से बिजली उत्पन्न होती है या पैदा होती है। इसी को कहते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो किसी भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जितना ज्यादा पानी गिरेगा, जितने ज्यादा मैकेनिकल टरबाइन घूमेंगे और जितना टरबाइन घूमेगा उतना ज्यादा बिजली का उत्पादन होगा। मैप में अगर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के नॉर्थ ईस्टर्न साइड का जो क्षेत्र है, यह इस समय चीन के पास है, जिसे हम ऑक्साइन चीन कहते हैं। इस चीन के क्षेत्र में जो अपना भारत का बॉर्डर सटा हुआ है, वह इंडिया चाइना की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसे हम लोग LAC कहते हैं। चाइना जो है 1962 के वॉर में यहां तक पहुंच गया था, मतलब कि भारत का जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है उसका नॉर्थ ईस्टर्न साइड तक आ गया था, जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं। ऐसे ही इस जम्मू कश्मीर का क्षेत्र का एक हिस्सा जब 1947 में हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान की फोर्सेस अपनी वेशभूषा बदल के जम्मू कश्मीर के अंदर इंटर कर गई और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इस जगह को आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और जो अपना भारत का कश्मीर है, इन दोनों के बीच में एक बॉर्डर है जिसे LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने अपना एक हिस्सा सक्सगाम वैली के नाम से जाना जाता है, जो कि 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया। अब सवाल यह उठता है कि गिफ्ट में क्यों दे दिया? क्योंकि पाकिस्तान को लगता था यहाँ पे एक बार चाइना आ गया तो हमारी हिफाजत करेगा। इस वजह से पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। जब हम इस तरह से चलते हैं नीचे के क्षेत्र में, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, इस क्षेत्र को यह आजाद कश्मीर के नाम से कहते हैं।
या पुकारते हैं पाकिस्तानी। यहाँ पर एक जगह है, उसका नाम है मुजफ्फराबाद, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। इस मुजफ्फराबाद के पास दो नदियां हैं, उसमें से एक नदी झेलम नदी है। एक नदी इसका ओरिजिन जो है भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाके मुजफ्फराबाद के पास मिलती है। इसके साथ ही एक नदी और है, नीलम नदी। नीलम नदी जो है उसको पाकिस्तान में नीलम बोला जाता है, भारत में इसको किशन गंगा नदी बोला जाता है। किशन गंगा नदी जो है एलओसी से होते हुए जाके मुजफ्फराबाद में झेलम नदी से मिलती है। जहां पे यह दोनों नदी मिलती हैं मुजफ्फराबाद में, वहीं पे इनके द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है नीलम झेलम प्रोजेक्ट। चलिए अब एक चीज और समझते हैं कि किशन गंगा जो नदी है वह निकल तो रही है अपने वाले कश्मीर से, और यह वुलर लेक की तरफ कनेक्ट करती है, और यह वुलर लेक से निकलकर मुजफ्फराबाद तक एलओसी होते हुए जाती। तो एक बार भारत ने क्या किया था, भारत ने किशन गंगा नदी को अपनी तरफ मोड़ लिया था और झेलम नदी की तरफ डाइवर्ट कर दिया, ताकि जो किशन गंगा नदी का जो पानी है वह एलओसी से ना होके पाकिस्तान के पास ना जाए, या उसके पास बहुत कम मात्रा में जाए। भारत में कहा कि बिजली हम भी उत्पादित करेंगे, इसको हम किशन गंगा प्रोजेक्ट के नाम से और डाइवर्जन चैनल के नाम से जानते हैं भारत में। मतलब यह हुआ कि किशन गंगा नदी के पानी से बिजली का काम हम भी लेंगे, यानी कि बिजली हम भी उत्पादन करेंगे। किशन गंगा नदी के पानी से बिजली पाकिस्तान भी बनाएगा। पाकिस्तान जहां पर बिजली बनाता है उस जगह पर बिजली बनाने के लिए जिसका सहयोग लिया वह देश है चाइना। अब सवाल यह उठता है कि इन्होंने चाइना का सहयोग क्यों लिया। इसका जवाब है क्योंकि इनके पास इतने संसाधन नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से यह खुद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सके, तो इन्होंने चाइना का सहयोग लिया। आशा करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ यहां हुई कि अब चाइना वालों ने बोला कि अब हम यहां से जा रहे हैं और निकल गए। कई दिनों से यह प्रोजेक्ट में सहयोग कर रहे थे, लेकिन अब वहां से यह निकल गए। अब सवाल यह बनता है कि चाइना वाले वहां से निकल क्यों गए? जब अब तक काम कर रहे थे तो लास्ट मौके पे वहां से निकल क्यों गए? इसका कारण क्या है? इसकी वजह क्या है? आइए अब इसको समझते हैं। चाइना वालों ने इसका वजह जो दिया है, इसका जो रीजन बताया है, वह बताया है कि पाकिस्तान में उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती है। अब बात आती है कि सिक्योरिटी कैसे कंप्रोमाइज होती है, तो इसको समझते हैं। असल में क्या होता है, यहाँ पर चाइनीज लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लग जाते हैं नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट पर। नीलम झेलम प्रोजेक्ट जो है, वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, जो पीओके के लोग हैं, वही प्रोटेस्ट पर निकल आते हैं। अब जानते हैं इसकी वजह क्या है कि वहीं के लोग प्रोटेस्ट पे क्यों निकल आते हैं। इसकी वजह साफ है। असल में जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी चालाकी पीओके के लोगों को भी पता है। क्या पता है? कि यह बिजली बनाएंगे हमारे यहाँ और काम में ले जाएंगे खुद के यहाँ। यानी कि इसको सरल शब्दों में समझा जाए तो रिस्क में डालेंगे हमारी जिंदगी और काम में ले जाएंगे खुद के यहाँ। इस प्रकार से इनका जो तरीका है, इसका विरोध करने बाहर आ जाते हैं पीओके के लोग। अब जहां जहां चाइनीज फर्म पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनका विरोध होना चालू हो गया। विरोध क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि लोगों में भी अब जागरूकता आ चुकी है। चाइना अल्टीमेटली किस प्रकार से काम करती है यह सबको पता है। चाइना के काम का मतलब है पहले कर्ज देना और कर्ज में फंसा देना, और उसके बाद उस जगह पर अपना कब्जा कर लेना। और इसी प्रोटेस्ट की वजह से अभी तक कई चाइनीज लोगों की जान जा चुकी है। अब जब कई चाइनीज मर चुके हैं तो फिर क्या होता है, इसको समझते हैं। पाकिस्तान में चाइनीज को कहा गया है कि अगर आपको कहीं जाना है तो हमें बताकर जाएं, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे तो आपके साथ हमारी सिक्योरिटी रहेगी, हमारी पुलिस आपके साथ जाएगी। तो चाइनीज ने बोला कि हमारे साथ आपकी पुलिस क्यों जाएगी? तो पाकिस्तान ने बोला हो सकता है आपको कोई रास्ते में मार दे, इस वजह से हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। यह डर है चाइनीज लोगों के अंदर पाकिस्तान में। कुछ दिनों पहले वहां पर एक चाइनीज पढ़ाने वाले टीचर को बस लेके जा रही थी, उसको आतंकियों ने बम ब्लास्ट में मार दिया, मतलब कि खत्म कर दिया।
तो चाइनीज लोगों को तब से कहा गया कि अगर आप कहीं आते जाते हैं तो पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दें ताकि हम आपको सुरक्षा प्रदान कर सकें और ऐसी घटना से बच सकें। इस्लामाबाद ने चाइना से कहा कि आपने इस प्रोजेक्ट को तो छोड़कर भाग लिए, क्योंकि चाइनीज बहुत डरपोक लोग होते हैं, जहां उनको अपनी जान का खतरा लगता है वहां से वह निकल जाते हैं। जब भागने के बारे में इस्लामाबाद ने कहा कि तुम हमको बीच में फंसाकर चले गए, अब सवाल यह उठता है कि बीच में कहाँ फंसाया, कुछ तो बनाया ही होगा। हाँ, तो बनाकर तो दिया ही है। अब हुआ क्या है इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। जब पानी वाटरफॉल से नीचे की तरफ गिरा, एक जगह डैम में एकत्रित हुआ। जब यह एक डैम में एकत्रित होता है पानी, तो उसको ले जाने के लिए एक टनल की जरूरत पड़ती है। वह टनल बनाई जा रही थी जो कि 3.5 किलोमीटर लंबी थी। उस टनल का निर्माण कार्य चल रहा था। चाइनीज उस काम को वहीं पर छोड़कर निकल गए, यानी एक प्रकार से टनल बना भी दी और काम अधूरा छोड़कर चले भी गए। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आई। अब जिसको पता है कि टनल कैसे बनाई जाती है वह बहुत आराम से बना लेगा, चाहे कोई कहीं पर काम छोड़कर चला जाए या ना जाए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ होती है जब उसे पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई है, क्या प्रोसेस होते हैं, क्या इक्विपमेंट लगे हैं, टनल को बनाते कैसे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, क्या क्या चीज़ों का उपयोग होता है, वह टनल को आगे कैसे बना पाएगा। अब मामला बीच में ही अटक गया। चाइना ने कहा पाकिस्तानियों से कि हमें आपकी फोर्सेस पर भी यकीन नहीं है, चाइनीज़ों को मारा जा रहा है, तो हम चाहते हैं हम अपनी फोर्स लेकर पाकिस्तान में आए, हम अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे। तो अब यह कैसे पॉसिबल होगा? इन दिनों पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जाकर बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यह तो संभव नहीं रहा कि चाइनीज फोर्सेस भी पाकिस्तान में रहने लगे। पहले तो प्रोजेक्ट करने के नाम पर दूसरे देश में जाओ, फिर वहां की फोर्सेस पर भरोसा ना करो, फिर प्रोजेक्ट को पूरा करने के नाम पर आप अपनी फोर्सेस को उस देश में लेकर आए और फिर आप उस देश पर अटैक कर दें। और इसको इनडायरेक्टली वे में समझा जाए तो ये कहा जा सकता है कि आप पाकिस्तान पर कब्जा कर लें। अभी जो पाकिस्तान में सरकार है वह चाइना के मंसूबे को बखूबी समझ चुकी थी, इसलिए वह चाइनीज फोर्सेस को अंदर आने से मना कर दी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जितने भी चाइनीज मारे गए, उन चाइनीज के हिफाजत के नाम पर पाकिस्तानियों को सुरक्षा देनी थी, वह तो ठीक है। चाइना वालों ने पाकिस्तान से कितना रुपया मांग लिया? $11.6 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख रुपए होते हैं, यानी कि $1.25 करोड़ रुपए मांग लिया। भारत के हिसाब से माना जाए तो 100 करोड़ रुपए मांग लिए। किस बात के? तो 36 चाइनीज मारे गए थे पाकिस्तान में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाते वक्त। उस बात पे चाइनीज ने 100 करोड़ रुपए मांग लिए। इसी बात पे चाइना इनको इसलिए धमकाता है, या तो हम यह प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट करेंगे, या तो जितने चाइनीज की जान गई है उनके कंपनसेशन के नाम पे आप हमें पैसा दें। इसका जो परिणाम है अगस्त 2022 में जो देखने को मिला है कि जो चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था, जो कि चाइना से होते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में एंट्री करके ग्वादर पोर्ट तक जाने वाला था, अब चिंता यह होने वाली है कि कहीं यह प्रोजेक्ट फेल ना हो जाए। अब समझते हैं फेल मानने का मतलब क्या होता है या फेल होने का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर तीसरा देश ढूंढा जा रहा है जिसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सके और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए। इस समय पाकिस्तान के पास जो कर्जा है उसमें सबसे बड़ा कर्जा जो है वो चाइना से है। ऐसी स्थिति में जो कॉरिडोर बन रहा था अब उस पर काम नहीं हो पाएगा। अब यह कॉरिडोर पूरी तरीके से अधूरी रह जाएगी, फंसने जैसी लगती है। तो ये रही उसकी वजह जिसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना के बीच में जंग छिड़ा हुआ है। यूं कहें तो खलबली मची हुई है। ना पाकिस्तान चाइना की शर्तें मान रहा है, ना चाइना पाकिस्तान की शर्तें मान रहा है। 3.5 किलोमीटर का टनल बन के तैयार है, लेकिन उसका आगे का प्रोसेस चाइना करने से मना करती है। वह तभी करेगी जब पाकिस्तान के अंदर चाइना अपनी फोर्स ले आ पाएगी और पाकिस्तान चाइना की फोर्सेस को अंदर आने देगी तब। तो ये रही इस टॉपिक के बारे में मैक्सिमम जानकारी जो मैंने आपको दी है। आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।